अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस व्लॉग को आपने पूरा देखना है और व्लॉग के मुकम्मल होने के बाद आपने कमेंट में बताना है कि आपको व्लॉग कैसा लगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने व्लॉग की तरफ। तो अब महफिल में जाने के लिए तैयारी कर लें, इमाम शरीफ बांध लें। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज है तारीख 17 मई 2025। ये आप प्लस भी दे सकते हैं। आए भैया पास में आज महफिल है मस्ती बागबान पूरा के अंदर, तो इसके अंदर शिरकत करनी है। तो नमाज वगैरह अदा कर दी है, तो अब बस थोड़ी सी देर में घर सब आते हैं तिलावत के लिए, उनके साथ जाते हैं। तो माशाल्लाह हमारे घर सब आ गए हैं महफिल पे, तो हम बैठते हैं। चले घर से अभी महफिल के लिए हम जाने लगे हैं। महफिल है ये माशाल्लाह हमारी कारी साहब, हमारी नहीं हमारा कारी साहब जो है वो बाइक हमारे कारी साहब, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। हमारे कारी साहब बाइक चला रहे हैं। ऐसा ऐसा सीखेंगे कोई लोग जी नहीं मेरी कितनी वीडियो ना होगा। गजब बेइज्जती है। तो माशाल्लाह ये चेक कीजिएगा, ये महफिल के लिए रास्ता जा रहा है। क्या उन्होंने खूबसूरत डेकोरेशन की है। ये आ चुके हैं हम खजाने हज़रत अब्दुल्ला शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। शामदीद का आगे फ्लैक्स लगा हुआ है, तो ये आगे ये महफिल है। तो ये चेक कीजिए माशाल्लाह कितनी ही खूबसूरत तरीके से जामिअतुल मदीना को सजाया गया है लाइटों के साथ। तो माशाल्लाह हम पहुंच चुके हैं महफिल के अंदर। तो प्यास काफ़ी लगी हुई है, देखते हैं इसके अंदर से हमें पानी मिलता है कि नहीं मिलता। चलो इसको खोल कर अब चेक करते हैं। ये खुल गया माशाल्लाह, हाफ लीटर की काफ़ी बोतलें पानी की। एक पानी की बोतल चाहिए ठंडी सी, ये नीचे से मैंने ये निकाल ली ठंडी पानी की बोतल। चलें इसको पीते हैं। इदारा जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का अजीम इदारा है, इसके अंदर आज नहीं अब मेरी सलोड़े वाली कौम ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन कहय्यति तैर फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। कहते हैं चिश्ती कुरान सोना पढ़ते है, तर्जमे डंडी मारते। मैं कहा जेड़ा तर्जमे डंडी मारे उहदे सिरे ताजा डंडा मारो। अन्नी बेशक में अखलो को मजाजी माना बनाता हूं तुम्हारे लिए कहय्यति तैर मट्टी में से परिंदे की शक्ल, फानफुखु फूक मारना अल्लाह के हुक्म नाल उड़ जाते हैं। तू आने नबी वली मक्खी या मक्खी का पर नहीं बना सकते, अल्लाह पाक फरमांदे तो परिंदे ही बना दे। या रसूल अल्लाह सरकार का नौकर ताबियादार अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखो। जरा सरकार का नौकर अपने आप को समझ दे, जिथे जिथे जगह मिलती पई अपनी अपनी जगह तशरीफ रखो यार।
پلے غیر کی ٹھوکر نہ ڈال کھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ کھڑکیاں انجینئر جی تو یہ انجینئر نہیں چھڑوا سکتے وہ جیرا مال انجینئر کی نہیں چھڑوا سکتا میری گل سمجھ نہیں لگی میں علی تقریر شروع نہیں کی تھی پریشان ہو گئے سمجھ کرو علی بڑی دیر علی تو میں تمہیں دیکھ رہا میں تھی کر کی رہے ہو. پھر آخری خطاب جو ہے وہ حضرت علامہ مولانا ملازم حسین ڈوگر صاحب ان کا خطاب تھا. تو انہوں نے حکمت کے تحت جو کیمرہ سارے تھے سب لوگوں کے وہ بند کروا دیے، نہ کوئی ریکارڈنگ وغیرہ، اس لیے نہ ان کی کوئی ویڈیو بنا سکے. تو اب بیان وغیرہ ختم ہو گیا، اس کے بعد ویڈیو بنائی اور اب بیان کے بعد لوگ ملاقات کے لیے پاس آ رہے ہیں. تو اب ہم بھی چلتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف. تو الحمدللہ لنگر رضویہ جو ہے وہ کھا کر ہم پھر گھر کی طرف روانہ ہوئے. تو لوگ اب محفل سے کھانا وغیرہ کھا کر واپس جا رہے ہیں. تو اب ہم گھر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، کافی تھک بھی چکے ہیں اور کافی نیند بھی آ رہی ہے. اس ٹائم رات کے 3 بج چکے ہیں. تو محفل وغیرہ ختم ہونے کے بعد اب ہم گھر جا رہے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا.